हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का कॉस्मेटिक साइंस स्टार्ट किए हैं। कॉस्मेटिक साइंस में हम लोगों ने पहला वाला यूनिट स्टार्ट किए हैं। पहला वाले यूनिट में हम लोगों ने इंट्रो क्लास में ये टोटल कंप्लीट किया है। दूसरे वाले लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्मेटिक एक्सपेशिएंट के बारे में टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। आपका पहले वाले यूनिट में केवल 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं, जो कि पहला वाला है स्किन। स्किन के बारे में आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपका एडमिशन हुआ होगा, तब भी आप लोग को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। उसके बाद यही चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है, स्किन के बारे में। स्किन क्या होता है, इनके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो ये हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेयर के बारे में कि हेयर क्या होता है, हेयर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और हेयर के ग्रोथ साइकिल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओरल कैविटी में हम लोग को क्या पढ़ना रहता है, माउथ के बारे में पढ़ना रहता है। माउथ में से टीथ होते हैं, लंग होते हैं, लिप्स होते हैं, और भी जितने सारी चीजें हमारे होते हैं, तो उनका क्या काम होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो जो आपका इसमें बचा हुआ है, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, ओरल कैविटी हो गया, ये सारी चीजों को पढ़ के आज आपका यूनिट फर्स्ट हो जाएगा टोटल कंप्लीट। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चैप्टर 3 जो हमारा है वो है स्किन। अब आप लोग बताइए कि स्किन क्या होता है। आप लोग अपने से दिमाग लगा करके सोचिए, स्किन के बारे में आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तब भी उसको रखिए साइड में। अभी आप बताइए स्किन क्या होता है। सबसे पहली बात जो होता है, स्किन जो होता है, स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ना, जो कि हमारे पूरी बॉडी की सभी बोन्स को क्या किया रहता है, कवर किया रहता है। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है, इसे जाना जाता है इंटुगमेंट भी कहा जाता है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है कि ये इट इज आल्सो नोन एज इंटुगमेंट। तो पहला पॉइंट तो आपको लिख लेना है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्किन जो होता है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, इसे इंटुगमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सरफेस एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर होता है। इनका कंप्राइसेस 60% होता है, जो कि टोटल बॉडी वेट होता है। स्किन परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एक्शन बैरियर इंटरनल environment during the selective inward to the outward movement of the water electrolyte etc। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। अब आप बताइए, स्किन जो होता है हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है, सबसे बड़ा यही ऑर्गन होता है। ठीक, इसे इंटुगमेंट भी कहा जाता है, जो कि हमारे बॉडी को क्या करने का काम करता है, कवर करने का काम करता है। ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, माइक्रोबियल वायरस से, जैसे बैक्टीरिया वायरस उड़ते रहते हैं, तो उनसे ये बचाता है। ठीक, तो ये बात ही हो गई, ये सारी बात आप लोग जान रहे हैं। स्किन बना होता है 3 डिस्टिंग्विश स्ट्रक्चर लेयर का। अब 3 लेयर से स्किन बना होता है। कौन कौन से 3 लेयर होते हैं, याद होगा आप लोग को, पहले वाले सेमेस्टर में पढ़े थे। एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया। 3 चीजों के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आप लोग जानेंगे एपिडर्मिस क्या होता है, इनके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपको बस बातें याद आ जाएं। ठीक, तो पढ़े हैं ना आप लोग कि स्किन में लगभग कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर के स्ट्रक्चर होते हैं, एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया। अब यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस क्या होता है, इनके बारे में लिखा गया है। जो लिखना चाहते हैं, देखिए आपको काम यही करना है। अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर आप स्किन पढ़े हुए हैं वो आपको याद है, तो वही नोट्स उठा करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक सेम है। अब टॉपिक बदलेगा नहीं कि अब यहाँ पर 8वें सेमेस्टर में आ गए हैं तो नहीं, यहाँ पर लेयर बदल जाएंगे। एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, तो 3-4 और आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कम रहेगा, 8वें सेमेस्टर में ज्यादा हो जाएगा। नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि बॉडी में इतनी हड्डियां होती हैं ह्यूमन के, और 8वें सेमेस्टर में जाएंगे तो बॉडी में इतनी सारी हड्डियां होती हैं, वो नहीं बढ़ जाएंगी, तो बढ़ेगा नहीं, उतना का उतना ही रहेगा। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद डर्मिस हो गया, उसके बाद हाइपोडर्मिस हो गया। मेन बातें आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सीधा का सीधा बेसिक स्ट्रक्चर पे, कि स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो आप लोग पढ़े हुए हैं, जो आपको याद है। तो ये आपको याद है ना, जो कि हमारा ये हो गया एपिडर्मिस हो गया, और ये हमारा डर्मिस हो गया। आप लोग को याद होगा, जिसे नहीं याद होगा वो शायद ध्यान से नहीं पढ़े होंगे। एपिडर्मिस हो गया, ये डर्मिस हो गया, ये सब कॉन्टिन्यूअस लेयर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये स्वीट फोर हमारा होता है, ये हेयर सेल्स होते हैं, जो कि हमारा यहाँ से धीरे धीरे करके ये निकलते हैं। तो हेयर के बारे में अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी स्किन के बारे में जान लीजिए कि स्किन का यही स्ट्रक्चर होता है। इनके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा याद करना है और दिमाग लगाना है, तुरंत आपको बातें याद आ जाएंगी। समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वही सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ना है।
ठीक, तो इतनी बात ये हो गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हेयर होता है इनका फंक्शन क्या होता है, जो स्किन होता है इनका फंक्शन क्या होता है। तो सेंसेशन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी ये काम करते हैं, एक्सक्रीशन के लिए भी ये काम करते हैं, ब्लड रिसीवर के लिए भी इनका फंक्शन होता है, ड्रग को डिलीवर करते हैं तो उसमें भी इनका रोल होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए स्किन के रास्ते से बहुत सारे ड्रग को डिलीवर किया जाता है। जैसे कि स्किन पे हमारे चोट लग गया है तो हम लोग क्या करते हैं, लोशन लगाते हैं और भी सारी चीजों को लगाते हैं जिससे तुरंत रिलीफ मिल जाता है। वहां पे दर्द हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, लोशन लगा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तुरंत लगाते हैं तो इसके माध्यम से भी ड्रग को डिलीवर किया जाता है। तो ये कुछ बातें हो गई, इंडोक्राइन फंक्शन हो गई। तो ये सारी बातें आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट, और इसी के साथ स्किन वाला चैप्टर आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो अब हम लोग आते हैं अपने नए चैप्टर पर। नया चैप्टर हमारा है दूसरा वाला जो है वो है हेयर। अब हेयर की बात करते हैं। अब आप बताइए हेयर का काम क्या होता है, हेयर का काम क्या होता है आप बताइए। हेयर का काम होता है कि फॉरेन बैक्टीरियल वायरस से हमें बचाना। जैसे कि आप लोग देखते हैं आंखों के पास भी बाल होता है। अब आंखों के पास बाल होता है, क्यों बाल रहता है? क्योंकि हमारे आंखों में कुछ पड़े ना। हमारे शरीर में भी बहुत सारे बाल होते हैं, जो कि कहीं पर थोड़ा बहुत टच होता है या फिर कुछ होता है तुरंत हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस घूमते रहते हैं, इन्वायरमेंट में उड़ते रहते हैं। तो क्या होता है, ये बारे हमारे हेयर पे टकराएंगे और हेयर ही रोक लेता है। एनिमल्स में देखते हैं कितने सारे हेयर रहते हैं, जैसे हो गया डॉग हो गए, ठीक, एनिमल्स में जैसे काऊ हो गए, ठीक। तो जैसे देखते हैं आप लोग डॉगी होगी होती है तो कितने सारे बाल उनके शरीर पे होते हैं। ठीक, अगर उनके पास बाल नहीं रहेगा तो जो नीचे ऊंचे इधर उधर लेट जाते हैं, वो गंदगी में लेट जाते हैं, तो उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो बीमारियां क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो जो सारी बैक्टीरिया हैं वो उनके बालों तक ही रह जाती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और हमारे शरीर पे जो बाल होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे हेयर पर बाल है, ठीक, हेयर पर बाल है। अब ये किस चीज से हमें बचाता है? जैसे बहुत तेजी से धूप निकला हुआ है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए बहुत तेजी से धूप निकला हुआ है, अब हम लोग धूप में जाते हैं, धूप में मान लीजिए आधे घंटे तक हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद अपने सिर पर ऐसे हाथ रखिए तो देखिए बाल इतना तेजी से जलता है कि तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं, लेकिन वो नीचे अफेक्ट नहीं पड़ने देता है, हमारे सर को अफेक्ट नहीं पड़ने देता। ये बाल जो होता है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, सूर्य के रेडिएशन को क्या कर लेता है, ये वहीं का वहीं रोक लेता है। ठीक, अंदर नहीं जाने देता है, तो ये बचाव करता है। अब एग्जाम्पल अगर दे देता हूं, आप कभी भी आजमाइएगा, अगर बॉयस हैं तो आप आजमाइएगा, जैसे आजमाए भी होंगे, जैसे आपका बाल सिर का अगर आप लोग कहीं भी साफ करवा लिए हैं, ठीक, बाल को उतरवा दिए हैं, बाल अपना पूरा साफ करवा दिए हैं, जीरो हो गया है, और आपके सिर पे बाल नहीं है, और आप जाकर के 10 मिनट धूप में खड़े हो जाइए, आप धूप में खड़े होइए और हमारे सर पे बाल है, हम 10 मिनट धूप में खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले भागेगा कौन? सबसे पहले आप भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिर पे बाल नहीं है और आपके सिर पे डायरेक्ट स्किन पे वो अफेक्ट दे रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो पड़ रहा है वो सीधा आपकी स्किन पे पड़ रहा है, तो तुरंत आप भाग के चले आएंगे, क्योंकि आप उसको सहन शक्ति ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना तेज यहाँ पे लगेगा। तो हेयर का मेन रोल यही होता है, इसीलिए हेयर यहाँ पे लगे रहते हैं। समझ गए आप लोग? तो इनके बारे में अपने तरीके से भी बना करके लिख सकते हैं। बात करें हेयर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें 2-3 पॉइंट लिखे गए हैं, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए हेयर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये तो रूट की बात हो गया। इनके अगर बात करते हैं कि हेयर का स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेता है डिटेल में, तो आप लोग ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेता है तो आप लोग बना लीजिएगा, और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं वो डाल दीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक, ये बना दीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात आता है कि मतलब हमारे शरीर में बाल होते हैं, ठीक, हमारे पूरे बॉडी में बाल होते हैं, और भी एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन में भी होता है। तो ये बाल का काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन को आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिए। जैसे कि क्या बताएं आप लोग को, आप लोग पढ़िए, पहला लाइन क्या लिखा गया है, हेयर ऑन हेड प्रोटेक्ट द स्कैल्प फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द कशन राउंड द हेड इन द इंसुलेट द स्कल्स। इनका मतलब क्या होता है, हेयर जो होता है, सिर का जो बाल होता है, वो प्रोटेक्ट करता है स्कैल्प से, कहां से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है हेयर के स्कैल्प को, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, हमारे सर को ये प्रोटेक्ट करता है, इनको बचाता है। कैसे बचाता है वही चीज आपको बताए हैं। एक बार अपने सर के बाल को जब हटवा लेंगे आप, उसके बाद धूप में अगर आप जाएंगे तो इतना तेज से यहाँ पे धूप लगेगा सर पे कि आप उसको सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ या फिर कैप लगा लेंगे या फिर कुछ ना कुछ अपने सिर पे बांध लेंगे, तब आप धूप में निकलेंगे, ठीक। तो इसके लिए बचाव किया जाता है। आईब्रो की बात किया जाता है, आईब्रो जो होता है वो हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, जो फॉरेन बैक्टीरिया वायरस, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें उड़ती रहती हैं इन्वायरमेंट में। तो अगर तुरंत आंखों पे के पास कुछ मान लीजिए आ गया उनके, तुरंत हमारे आंखों की पलक जो होता है, एब्रो होता है, ये तुरंत बंद हो जाता है, आंखों का पलक बंद हो जाता है। तो ये जो बंद हो जाता है ये तुरंत बचा लेता है कि हमारी आंखों में कुछ जाए ना। और केवल आंखों में ही नहीं होता है, ये हमारे नाकों में भी होता है, हमारे पूरे शरीर में भी होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे नाकों में भी बाल होते हैं। नाक में बाल क्यों होते हैं, क्योंकि नाक हमारा खुला होता है,
ठीक, नाक खुला होता है तो नाकों के रास्ते से भी बैक्टीरिया वायरस अंदर चले जाते थे। तो कुछ तो ये बचाव करता है, लेकिन कोरोना वायरस जब चल रहा था तो ये ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था हमारा नोज। ठीक, ये इससे भी बचते हुए चले जाते थे अंदर। तो इसीलिए इसके ऊपर मास्क भी लगाया जाता था, जिससे नाकों के रास्ते, माउथ के रास्ते वो बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर ना जाए। ठीक, तो बहुत सारे फायदे होते हैं हेयर के, जैसे नोज में लगे होते हैं, नोज में भी होता है, आईज में भी होता है, हमारे पूरे बॉडी में भी होता है। ठीक, हेयर तो बहुत सारे इनके फायदे होते हैं। अब हेयर ग्रोथ साइकिल की बात करें तो इसमें एनाजेन होता है। कौन कौन से होते हैं देखिए, एनाजेन हो गया जो कि हेयर ग्रोथ करता है, केटाजेन हो गया जो कि ट्रांजिशन करता है, टेलोजेन हो गया जो कि रेस्ट करता है, और इक्जोजेन हो गया ये क्या करता है, हेयर को सीडिंग करने का काम करता है। तो ये बात हो गया कौन कौन से साइकिल होते हैं। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, वो स्ट्रक्चर आप लोग अगर एग्जाम में पूछता है हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में तो ये चारों पॉइंट लिखेंगे, और चारों पॉइंट के बारे में और थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जरूरी है, आपको नोट्स भेज दूंगा, वहां से थोड़ा बहुत देख के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नहीं तो पीडीएफ ही निकलवा लीजिएगा। तो देखिए ये साइकिल आप बना लेना। एनाजेन फेज हो गया, एनाजेन फेज हमारा इस तरीके से होता है। क्या क्या होता है, एनाजेन फेज जो होता है इसमें हेयर क्या होता है, ग्रोथिंग फेज होता है। केटाजेन में ट्रांजिशन फेज होता है, टेलोजेन में रेस्टिंग फेज होता है। ठीक, और टेलोजेन एक्जोजेन जो होता है इसे सीडिंग फेज भी कहा जाता है। अर्ली एनाजेन फेज एक होता है जो कि क्या होता है, ग्रोइंग फेज होता है। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेहतरीन है। ठीक, अगर ये स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो आपके एग्जाम में थोड़ा सा नंबर इंक्रीज ज्यादा होगा। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट जो टॉपिक है हमारा, ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में हम लोग को माउथ के बारे में भी भाई पढ़ना है। माउथ के बारे में जितनी चीज आप जानते हैं उतना आपको लिखना है। जैसे कि ओरल कैविटी फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ओरल कैविटी होता है फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक, जो कि विस्कस मसल्स के एंड बोन के चारों तरफ होते हैं, एंड ये फॉलो करते हैं एंटीरियरली को, पोस्टीरियरली को, लेटरली को, सुपीरियरली को एंड इंटीरियरली को। ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात करना है, आपको यहाँ पर एक माउथ का स्ट्रक्चर बना देना है। माउथ में हमारे क्या क्या चीजें होते हैं, आप एक थोड़ा सा हेल्प जरूर ले लेना गूगल का। आप गूगल का थोड़ा सा हेल्प ले लेना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग क्या कर लेना, थोड़ा सा गूगल का हेल्प ले लेना। ठीक, गूगल का हेल्प ले लेंगे तो एक एक चीजें वहां पे एकदम साफ दिखाई देंगी। जैसे कि टीथ हो गया, सॉफ्ट प्लेट हो गया, सॉफ्ट प्लेट जो हमारे होते हैं, उसके बाद यूवेला हो गया, उसके बाद प्लेटो पायरोल आर्च हो गया, प्लेटिन हो गया, प्लेटोलोसल्स हो गया, पोस्टीरियर वाल ऑफ फेर्निक्स हो गया, टंग हो गया, लोअर लिप हो गया, अपर लिप हो गया। तो ये माउथ का स्ट्रक्चर है। तो माउथ का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख देना है। बस यही आपको काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं परेशान होना। ये टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बस ओवरव्यू करना है, थोड़ा बहुत समझना है। 8वें सेमेस्टर में आ गए हैं, ये सारी बात आप लोग पहले सेमेस्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इनका पीडीएफ दोस्तों आप लोग को भेज दूंगा बहुत जल्द आपके अपने सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में। बस आपको सपोर्ट करना है, आप लोग को बताना है कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, और कितने जल्दी आपका पेपर होने वाला है, ये सारी बात आप लोग बताइएगा। तो इसी के साथ आपका यूनिट फर्स्ट होता है आज कंप्लीट, और यूनिट सेकंड कब स्टार्ट करें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।